सो हे गाइस, वेलकम बैक विच हैड इट डलिए सीजन 8 के एक्सप्लेनेशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोको एक आम लड़की है और उसे मैजिक से काफी ज्यादा प्यार है। इसी वजह से वो मैजिक सीखना चाहती है, लेकिन उसके वर्ल्ड में सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मैजिक यूज करने की इजाजत होती है। फिर अचानक उसकी मुलाकात होती है क्वेफ्री से, और यहीं पर कोको गलती से फॉरबिडन मैजिक यूज कर देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ अपने घर के साथ पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। इसके बाद कोको क्वेफ्री के साथ उसके घर आ जाती है ताकि वो मैजिक सीख सके और अपनी माँ को वापस ठीक कर सके। वहां उसकी मुलाकात होती है 3 लोगों से, तेतिया, रिचे और एगॉट, जो उसके दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि क्वेफ्री एक अजीब रास्ते से पानी के अंदर बनी दुनिया में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एलेरा और अलारिया से होती है। वो लोग कोको के बारे में बात करते हैं और फॉरबिडन मैजिक को लेकर चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ एगॉट एक प्लान बनाती है। वो कोको को दादा रेंज से हर्ब लाने के लिए भेज देती है, जो कि एक बहुत खतरनाक टेस्ट होता है। कोको डरती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो फ्लाइंग शूज लेकर निकल पड़ती है और काफी मुश्किलों का सामना करती है। वो बार बार गिरती है, उसके स्पेल्स खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका इंक भी खराब हो जाता है। अब वो पूरी तरह हार मानने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपने बचपन की एक स्किल याद आती है, कपड़ा काटना। वो उसी स्किल का यूज करके एक नया तरीका निकालती है और कपड़े और इंक की मदद से एक नया स्पेल बनाती है। पूरी रात मेहनत करने के बाद आखिरकार वो उड़ने में सफल हो जाती है। कई बार गिरने के बावजूद वो हार नहीं मानती और आखिर में उस हर्ब को तोड़ ही लेती है। जब वो वापस आती है तो क्वेफ्री उसे डांटता है कि उसने अपनी जान खतरे में डाली, लेकिन साथ ही वो उसे अपनी अप्रेंटिस भी बना लेता है और उसे एक नया आउटफिट और हैट देता है। और यहीं से कोको की असली जर्नी शुरू होती है। अब आगे एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि क्वेफ्री कोको को मैजिक की बेसिक्स सिखा रहा होता है। वो बताता है कि 4 तरह की मैजिक सबसे ज़रूरी होती हैं: वाटर, फायर, अर्थ और विंड। फिर वो कोको से कहता है कि अब तुम ट्राई करो। कोको ट्राई करती है और गलती से फायर मैजिक यूज़ कर देती है, जिससे उसका पेपर जल जाता है। तभी तेतिया उसे पानी डालकर बचाती है। क्वेफ्री उसे समझाता है कि फायर मैजिक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कोको को एक और समस्या आती है। वो सही से स्पेल ड्रॉ नहीं कर पा रही होती। तभी क्वेफ्री उसका पेन देखकर कहता है कि ये उसके लायक नहीं है और हर विच को अपना वॉन्ड खुद चुनना चाहिए। फिर वो कोको को लेकर जाता है एक खास जगह, मैजिकल स्टेशनरी। वहां पहुंचकर कोको हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां बहुत सारे विचेस एक साथ होते हैं। वो लोग एक खास दुकान में जाते हैं जहां एक बूढ़ा उन्हें कंजरिन इंक बनाना सिखाता है। वो सिल्वर वुड ट्री से इंक बनाता है और बताता है कि यही एक खास ट्री है जिससे मैजिक इंक बनाई जाती है। वो एक कहानी भी बताता है कि ये ट्री कभी एक विच से प्यार करता था और उसी की वजह से ये इंक खास है। कोको ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसे इंक दी जाती है ताकि वो अपना वॉन्ड ढूंढ सके। लेकिन तभी कोको को वही रहस्यमयी औरत दिखाई देती है जिसने उसे फॉरबिडन मैजिक की किताब दी थी। कोको उसका पीछा करना शुरू करती है और उसके दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं। अचानक वो सब एक अलग और अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ अलग होता है, और वहां एक खतरनाक औरत और एक ड्रैगन सामने आ जाते हैं। अब हालात बहुत खराब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तेतिया अपने मैजिक से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन खतरा अभी भी बना रहता है। कोको एक अजीब सा सर्कल देखती है, लेकिन एगॉट उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर किसी तरह वो लोग एक रास्ता निकालते हैं और वहां से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ क्वेफ्री को सब पता चल जाता है और वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है, और वो कहता है कि वो जल्द ही अपने स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगा और उन्हें कुछ नहीं होने देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।